प्लेलिस्ट का ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। हम इसमें देखेंगे हाउ टू परफॉर्म मॉडल इवोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज आती है मॉडल इवोल्यूशन परफॉर्म करने में मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। इसमें हमारा होता है एक्यूरेसी, प्रिसाइज, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC, AUC स्कोर और इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती है जिनसे आप मॉडल इवोल्यूशन परफॉर्म कर सकते हो। पर हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज डिस्कस करेंगे, बाकी और भी होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ये मेथड मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। हमारा कोड है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए, तो हम इसमें सिंपली वही एक्यूरेसी, प्रिसाइज, देन हमारा F1 स्कोर और सारा कुछ देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने अपनी वही लाइब्रेरी से इम्पोर्ट करी है, देन उसके बाद डेटा सेट को क्लासीफाई किया है, देन उसके बाद लोड किया डेटा नाम के वेरिएबल में लोड आईरिस से एक्स वाई को अपनी अपनी वैल्यूज दे दी कि एक्स की क्या होगी, वाई की क्या होगी। देन हमने इसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन लगाया है, देन हमने इस मॉडल को इवोल्यूट करा है कि हम इसकी एक्यूरेसी बता रहे हैं कि कितनी एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी नाम के वेरिएबल में हमने ये फंक्शन लिया है, देन प्रिसाइज नाम के वेरिएबल में फिर हमने फंक्शन परफॉर्म किया एवरेज वेटेड यूजिंग वेट फॉर मल्टीपल क्लासेस, देन रिकॉल का यूज करा है, देन हमने वही F1 स्कोर काउंट किया वाइट एक्सपेक्टेड करके, देन हमने इन्हें सबको प्रिंट करा दिया। देन ROC और AUC की बारी आती है ये, ठीक है। तो हम क्या होता है ROC AUC उनको प्रिंट कराते हैं, देन कंफ्यूजन मैट्रिक्स, देन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि प्रॉपर रन कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर रन करा और इसका आंसर आ गया कि जो हमारी क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स थी वो कितनी एक्यूरेट थी, प्रिसाइज थी। रिकॉल किया हमने अपना F1 स्कोर शो किया एंड ROC AUC स्कोर, देन उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी हमारी शो हो गई, देन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी आ गई कि किस तरह से ये वर्क करा। तो ये होता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ मॉडल, परफॉर्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल पाइथन। तो अभी हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर अनइक्वल एरर कॉस्ट। तो इसमें सबसे पहले आता है एडजस्ट द डिसीजन थ्रेशोल्ड। अब हम डिसीजन थ्रेशोल्ड को एडजस्ट कैसे करेंगे, यूज प्रिडिक्ट प्रॉप टू सेट अप कस्टम थ्रेशोल्ड दैट मिनिमाइज हाई कॉस्ट एरर। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है डिफाइन अ मैट्रिक्स कॉस्ट, देन यूज क्लास वेट, देन कस्टम लूज फंक्शन, देन ऑप्टिमाइज मैट्रिक्स। तो आपको सबको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है हम वही चीज करेंगे। ये सब क्या होता है, क्वांटिटी कॉस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ये होता है हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स। हम लोग कॉस्ट मैट्रिक्स से फाइंड करते हैं, फॉल्स पॉजिटिव होता है और फॉल्स नेगेटिव होता है जिसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। देन क्लास वेट क्या होता है, ट्रेंड मॉडल्स होते हैं, कस्टम लॉस फंक्शन होते हैं, कॉस्ट सेंसिटिव लॉस होता है एक मॉडल में, XGB बूस्टर और लाइट GBM, देन ऑप्टिमाइज मैट्रिक्स होता है। तो अब हम इसी सब चीज को एक कोड के थ्रू समझते हैं। तो अब हम इस कोड के थ्रू समझेंगे अनइक्वल कॉस्ट, ठीक है। तो सेम हमने अपना पहले तो इंपोर्ट किया सारी लाइब्रेरीज को, देन हमने एक सिंथेटिक डेटा सेट क्रिएट करा, देन उसमें हमने एक ट्रेंड रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर ऐड करा, देन हमने डिसीजन थ्रेशोल्ड्स को मिनिमाइज करा, देन उसके बाद हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करा, देन कॉस्ट मैट्रिक्स, देन कैलकुलेट करा एंड देन हमने क्लास वेट यूज करा, देन इवोल्यूट वेट करा, देन F1 स्कोर फाइंड करा और इसे हम लोग ने सीबर्न लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा, देन हमने इसे सीबर्न लाइब्रेरी की हेल्प से हम इसे वो करेंगे विजुअल। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि रन करने पे एकदम प्रॉपर वर्क हुआ। यहाँ पर हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गई, एडजस्ट थ्रेशोल्ड आ गया, देन कंफ्यूजन मैट्रिक्स के साथ क्लास वेट आ गया और F1 स्कोर आ गया। तो इस तरह से हमारा होता है अनइक्वल एरर कंफ्यूजन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और आप सबने अच्छे से समझा होगा।